रोज खीर बनाओ, रोज खीर खाओ। मीठा बनाया गया त्योहारों में, उसका कारण क्या था कि त्योहार माने खुशी। मीठे का मतलब बताने की जरूरत नहीं है। तो जब भी कोई खुशी होती है तो तुम मीठा डिस्ट्रीब्यूट करते हो, पर हम तुम्हें कहते हैं कि तुम मीठा खाओगे तो खुशी मनाओगे। उल्टी बात। खुशी आएगी तो मीठा बांटेंगे, पर तुम मीठा बांटो तो खुशी तुम्हारे साथ है। मीठा बांटो माने अपने शब्द व्यवहार इन दोनों को साध करके चले। बहुत अच्छी बात है। क्या जन्माष्टमी का दिन है, तुम सब अपना एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय क्या करेंगे, अभी भी जो भरमों में पड़ा है वो व्रत रखेगा जन्माष्टमी का। तो भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे को व्रत से तुम पा सकते हो, ये अंदर के भ्रम है। भगवान ने तो बोला, हमारे दादाजी ने, कबीरा ऐसा कठिन व्रत लिया जो ले नहीं सके कोई, गड़ी के विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या मोहे। तो वो छोटे मोटे बातों के पीछे नहीं पड़ता है, वो बड़ा काम करता है। होलसेल व्यापारी है। होलसेल व्यापारी कभी छोटा मोटा काम नहीं करता है, बड़ा काम करता है। तो उस बड़े काम के अंदर ये देखना पड़ता है कि क्या वाकई वो अपना ऐसा कठिन व्रत लेके बैठा है कि तन, मन, वाणी, इन तीनों से मेरे किसी को तकलीफ नहीं पहुंची, और मुझे अपने को भी तकलीफ नहीं पहुंचानी है, क्योंकि तुम्हारे अंदर परमात्मा है। उसको तकलीफ देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तुम अंदर की आत्मा को रुष्ट नहीं करो। अंदर ही तुम्हारे प्रभु बैठा है। बाहर से जब गुरु मिलता है तो हो जाते हैं सच्चे त्योहार, फिर चाहे वो रामनवमी हो, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो। हमें लगता है कि ये सब तो हमारे गुरु के भीतर ही समाये पड़े हैं, क्योंकि गुरु के अंदर ही रामनवमी है। राम का दर्शन करते हैं, वहीं पर ही हम लोग कृष्ण का दर्शन करते हैं। कभी भी अगर तुम गौर से देखोगे तो पाओगे कि 16 कला संपूर्ण कृष्ण भगवान को बताया गया। 16 कला संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण यानी कि गहरी अंधियारी रात में तू जाया, गहरी अंधियारी रात में जाया, तो गहरी अंधियारी रात में जो जाया, तो फिर 16 कला का चांद उस दिन कहाँ से निकल आया। 16 कला का चांद कहाँ से निकला, क्योंकि 16 कला संपूर्ण स्वयं भगवान है। आप कभी दादाजी को भी देखो, गीता भगवान को देखो, एक भी कला उनके भीतर में कम नहीं है। वो हर एक के साथ में अपने जीवन को निभा लेते हैं, कम के साथ कम और ज्यादा के साथ ज्यादा, हर एक के साथ में बिल्कुल पूरे बैठे, एकदम पूरे परिपूर्ण उनके साथ में बैठे हुए हैं। तो जब उनके साथ में वो पूरे बैठे हुए हैं, तो आप भी अपनी लाइफ में गुरु को पा करके इतना अपने को खुशनसीब समझो कि पूरन गुरु में पाया, पूरन गुरु में पाया, नहीं परवाह जमाने की। फिर जमाने की कोई परवाह नहीं लगती है कि वो जमाने की कोई परवाह रखे, संसार की कोई परवाह करे। वो कोई परवाह संसार की नहीं करता। पूरन गुरु में पाया, नहीं परवाह जमाने। लेकिन कब, जब पूरन गुरु को देखिया नहीं, पूरन गुरु को पाया, पूरन गुरु को पाया। कृष्ण की कितनी लीलाओं का तुम वर्णन करते रहते हो, सुनते भी रहते हो। आजकल तो व्हाट्सएप में भी कोई भी त्योहार आता है, उसमें पहले से ही कितने ज्ञान वाले मैसेजेस पहले से ही आ जाते हैं। कभी कभी तो ऐसे मैसेजेस भी होते हैं जिनको पढ़ के लगता है कि इसको कभी जीवन में नहीं पढ़ा, लेकिन गूगल कैसे उन सबको तुम्हारे सामने लेकर के आता है, और तुम्हें उसमें खुशी भी होती है। पर कृष्ण जैसे भक्ति रस में बंधे हुए हैं, ऐसे ही तुम समझो कि कोई भी अवतार है संसार में, कोई भी अवतार आया है, गुरु नानक साहब ने क्या पसंद किया? भक्ति, प्रेम। उसने राय बुलार शाह के यहाँ की भी गया था, जिस वक्त भोजन था, तो भोजन को नहीं खाया, लेकिन लालू वाडे की, लालू बड़ई का, उसने जो बनाई थी ज्वारी की रोटी और मट्ठे का ग्लास बनाया था, लस्सी का ग्लास, उन्होंने उसका सेवन किया। फिर भगवान कृष्ण दुर्योधन का मेवा त्यागे और साग विदुर घर खाए। विदुर के घर में चले गए, दुर्योधन को मनाने गए थे कि युद्ध मत करो, 5 गांव केवल दे दो। दुर्योधन नहीं माने, और दुर्योधन ने भोजन तरह तरह का बनाया था कि भोजन कराऊंगा, मैं इनको भी अपने वश में कर लूंगा। पर भगवान ने जब देखा कि उसकी बात को नहीं मान रहा है, तो भगवान वहां से चल दिए।
उन्होंने पीछे पलट के उसको नहीं देखा, न उसके भोजन को देखा। बहुत कोशिश की दुर्योधन ने, मुख्य द्वार बंद करवा दिए, सेनापति को अंदर बुला लिया कि इनको बाहर जाने मत देना। पर उन्होंने एक ऐसा चक्र उठाया, सुदर्शन चक्र अपने हाथ में, कि सुदर्शन चक्र को देखते ही सब एकदम किनारे हो गए, दरवाजा खुल गया, वो बाहर निकल गए और जाकर के विदुर के घर में बैठे। उस समय विदुर जी अपने घर में नहीं थे, पत्नी सुशीला बैठी थी, और पत्नी सुशीला बैठी थी तो वो केला खा रही थी। तो केला खा रही थी, जब एकदम से देखा कि भगवान आ गए, तो उसको लगा कि भगवान को मैं क्या खिलाऊं, तो क्या खिलाऊं वो करके उसके पास में केले ढेर रखे थे, वो केले उठाती गई और केवल भगवान को देखती गई। केले उठाती गई और गूदा उठा करके फेंकती गई और छिलका भगवान को खिलाती जा रही। गूदा फिर उधर फेंक रही है, फिर उधर छिलका खिला रही है। ये करते 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 उसने सारे छिलके भगवान को खिला दिए, लेकिन साग विदुर कर खाए। ये साग, ये वाला साग था, हरे पत्ते केले के पत्ते थे, वो साग सब्जी नहीं समझना। ये हरे पत्ते जो केलों के, जो पेड़ के जो पत्ते हुए, यानी केले के जो छिलके हुए, भगवान को उसने वो खिलाए और भगवान ने उसका सेवन भी किया। तो जैसे भगवान ने उसका सेवन भी किया, साग विदुर के घर में खाया, तो लेकिन उतनी देर में जब विदुर आते हैं, तो विदुर कहते हैं कि भगवान ये तुम क्या कर रही हो, केला तो इधर पड़ा है और छिलके भगवान को खिला रही हो। तो भगवान ने उसको रोक दिया, बोला इन छिलकों के खाने में जो मुझे रस मिल रहा है ना, वो मुझे तुम्हारे केले नहीं चाहिए, तुम्हारे केले नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास में होश है और वो बेहोश बैठी है। तो बेहोशी और भक्ति ये भगवान को पसंद है, अज्ञानता की बेहोशी उसको नहीं चाहिए। अज्ञानता के बेहोशी लोग तो मरे पड़े हैं अपनी चिंताओं में, अपने मन में, अपने ख्यालातों में, अपनी दुनिया में। पर जो चिंताओं में नहीं रहते हैं, वो बिल्कुल अपनी गुरु के साथ में भक्ति लगा करके, और गुरु के साथ भक्ति लगाकर पूरा उसमें जाकर के अपने को तन मन को लीन कर देते हैं। उस भक्ति में लगे, फिर भक्ति में कोई तीसरा या चौथा नहीं आना चाहिए। गोपियों की भक्ति में कोई तीसरा चौथा नहीं आया, उसने डायरेक्ट भगवान से तार जोड़ी। तो कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई तपी, कोई देवी, कोई देवता, कुछ भी नहीं। एक उंगली के ऊपर भगवान ने गोवर्धन को उठा दिया, बोला तुम इंद्र देव की पूजा क्यों करते हो, मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं ना। और सबको बारिश से बचाया, आंधी तूफान, गोवर्धन पहाड़ को भगवान ने सिर पर उठा लिया। तो गोवर्धन पहाड़ को जैसे भगवान ने सिर पर उठाया, तुमने सुना, तो आज तुम अपने जीवन के गोवर्धन नहीं देखते हो कि कैसे गुरु ने सब कुछ उठा लिया। तो जब दादा की लाइफ को देखते हैं, गीता भगवान के लाइफ को देखते हैं, तो गीता भगवान का तो फेस कट ही ऐसा था, मुस्कुराहट ही ऐसी थी कि बिल्कुल लगता था कि कृष्ण भगवान की थी। और जब पाँव पर पाँव चढ़ा करके पलंग पर कभी लेटे रहते थे, उनका वो स्टाइल था, पैर पर पैर चढ़ाकर बैठने का या लेटने का, उनका ये स्टाइल था कि उस स्टाइल में जब बैठते थे तो तिरभंगी कृष्ण की मूर्ति जैसे सजीव हो जाती थी सामने बैठे हैं। और ऐसे बात करते थे, ऐसा भजन गाते थे, ऐसा हारमोनियम उनका चलता था उनके हाथ से, जैसे लगता था कि हारमोनियम उनके लिए बना है, वो हारमोनियम के लिए नहीं बने हैं, हारमोनियम उनके लिए ही बना है। उसके बाद कितने सालों तक हारमोनियम को संभाल के रखा गया, कोई सीखेगा, कोई बजाएगा, कोई सीखेगा, कोई बजाएगा। कईयों ने कोशिश की, कईयों ने सीखा, लेकिन सारे गामा पाधा निशा करके 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 वहीं रुके, क्योंकि वो भी एक संगीत, भी एक साधना है, ये हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसमें अपने कंठ को साधना पड़ता है, इतना रियाज करना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतना अपना वक्त देना पड़ता है। जो सच्चा संगीत प्रेमी होता है ना, वो दुनिया की कभी परवाह भी नहीं करता, दुनिया क्या कह रही वो नहीं सुनता है, वो अपने संगीत में इतना मस्त रहेगा। हाँ, दुनिया उसका मजाक उड़ाएगी, बहुत मजाक उड़ाएगी, बेतुका मजाक उड़ाएगी, क्योंकि वो संगीत की दुनिया में रमा हुआ है। पर उसे दुनिया का मजाक कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता, और वो दुनिया के मजाक को भी मजाक समझ करके किनारे कर देता है और उसमें खो जाता है। तो आज के दिन पर इतना सोचें कि मीठा खाएं, मीठा बोलें, मीठा भोग लगाएं, जो भगवान को पसंद है, भक्ति का रस उसमें जुड़ जाएं, क्योंकि आखिरकार भी भक्ति काम आती है। कितना भी ज्ञान तुम सुन लो, ज्ञान तुमको समझ देगा, लेकिन काम तुम्हारी भक्ति आएगी। तीनों रास्ते तुमको, जब तुम गाड़ी चलाते हो, तुम्हें मिलते हैं। एक रास्ता तुम्हें मिलता है उबड़ खाबड़ गड्ढे वाला, दूसरा रास्ता तुम्हें प्लेन तो मिलता है, लेकिन फिर स्पीड ब्रेकर, टाइम टाइम पर स्पीड ब्रेकर, और तीसरा रास्ता तुम्हें मिलता है हाईवे।
तो जब आप अपनी गाड़ी को बाहर की ओर लेके जाते हो, बाहर की ओर जब भी दूसरे सिटी से आपको अपने को कनेक्ट करना होता है, तो आप तुरंत हाईवे की तरफ चले आते हो। बीच-बीच में से गाड़ी नहीं निकालते हो, हाईवे लेते हो। हाईवे पर गाड़ी बहुत स्पीड से चलती है। ज्ञान ऐसा है जैसा ऊबड़-खाबड़। कभी मन आएगा, कभी मन सुस्ती करेगा, कभी मन गुरु को भी राइट समझेगा, कभी मन अपने को राइट समझेगा, कभी निश्चयात्मक वृत्ति होगी, कभी संदेहात्मक वृत्ति रहेगी, कभी एक के ऊपर शक, कभी दूसरे के ऊपर शक, कभी इधर, कभी इधर। पूरे जीवन ज्ञान में अगर रहोगे, तो तुम्हारे संदेह कभी भी खत्म नहीं होंगे। कोई ना कोई संदेह तुम्हारे भीतर पैदा होता रहेगा। ज्ञान का रास्ता ऊबड़-खाबड़। लेकिन जब तुम सीधा रास्ता वैराग्य का चलते हो, ना मैं किसी का ना कोई मेरा, तो भी रास्ते में ऐसे-ऐसे स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, जो गाड़ी उछलती है और सावधानी से चलना पड़ता है। ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर तो तुम खुद सावधान रहते हो। स्पीड ब्रेकर तो कभी-कभी दिखाई भी नहीं देते। गाड़ी इतनी ज़ोर से उछलती है, जाकर के दूर गिरती है। आदमी कहाँ गया पता नहीं, गाड़ी कहाँ गई पता नहीं। ऐसी चकनाचूर हो जाती है। तो वैराग्य भी स्पीड ब्रेकर है। कभी-कभी ऐसा झटका देता है कि मनुष्य न तो भगवान को प्राप्त कर पाता है और न ही अपनी वैराग्य बुद्धि में आ पाता है। लेकिन भक्ति योग हाईवे है। हाईवे पर तुम गाड़ी आराम से चलाते हो, तब भी आराम है। मिडिल में चलाते हो, तब भी ठीक है। अगर फास्ट चलाते हो, तभी तुम जाकर के अपने रास्ते पर पहुँचते हो। तो हाईवे जैसे तुम्हारे भीतर में हर्डल्स को नहीं लाता है, रुकावटों को नहीं लाता है। भक्ति में रुकावटें कम होती हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति रुकावटों को स्वीकार नहीं। अभी बताया ना भगवान ने कि मीरा के जीवन में कितनी तकलीफें आई, पर मीरा ने कभी कहा क्या कि मैंने भगवान के रास्ते पर इतना सहन किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। हम अपनी लाइफ में इतने साल तक सत्संग में आए, हम बचपन से लेकर के आए, फिर हमने सत्संग सुना, फिर अपनी लाइफ में ये छोड़ा, फिर वो छोड़ा, घर वालों को नहीं देखा। भाई मुझे मिला क्या? तुम्हें चाहिए क्या? क्या चाहिए? मन की शांति। जो तुमने त्याग किया सुबह को उठकर अपने शरीर से विष्ठा का त्याग किया, तो उसमें मेहरबानी कैसी? तुमने इसलिए त्याग किया कि अगर न त्याग करते तो दूसरा भोजन तुम्हारा पेट स्वीकार नहीं करता। अगर तुमसे संसार का त्याग हुआ तो उससे तुमको खुशी मिली। अगर वो मोह न त्यागते, क्रोध न त्यागते, अहंकार न त्यागते तो तुमको खुशी भी नहीं मिलती, मन की प्रसन्नता भी नहीं मिलती। तो मन की प्रसन्नता भी तुमको कहाँ से मिली? किस जगह से मिली? कि तुमने त्याग जो तुमने किया वो सहजता से होना चाहिए, उसमें मेरे तेरे का भाव नहीं। तो भक्त कभी ये नहीं कहता है कि मैंने छोड़ा। भक्त केवल भक्ति में मस्त रहता है। दूर रहो या पास रहो, नजरों में समाये रहते हैं। वो कहीं भी रहे पर मेरी नजर में है। मेरी नजर से दूर वो जा नहीं सकता, क्योंकि मेरी पारखी नजर उसको ढूंढ लेती है। नामदेव ने कुत्ते में भगवान को देखा, हम इंसान में नहीं देख सकते, अपने में नहीं देख सकते, पड़ोसी में नहीं देख सकते। तो जरे जरे में ये झांकी भगवान की गाते क्यों हैं? भजन गाना कितना आसान हो जाता है, पर जरे जरे में झांकी भगवान की देखने में आती है कि हम भगवान को देखें। ये जो मन की सारी कड़वाहटें हैं, उनको टाइम पर सबको निकालना पड़ता है। नहीं निकालेंगे, चाहे दोस्ती चाहे शत्रुता दोनों ही निकालनी पड़ती है। दोस्ती मन को अटका देती है, मन वहीं अटक जाता है। दिन भर उसी की बातें, उसी का चिंतन, उसी की चर्चा। शत्रुता भी तुम्हें अपने में फंसा लेती है। दिन भर तुम उसी में तुम शत्रुता के भी तुम बने रहोगे। क्यों? क्यों किसी से शत्रुता करते हो? तो दोनों से ऊपर उठ करके जो भक्ति मार्ग सरल है, प्रेम मार्ग सरल है। भगवान ने बंसुरी उठाई, पर दूसरी जगह जब उनको शंख बजाना पड़ा युद्ध का, तो वहां भी पीछे नहीं हटे। अगर युद्ध भूमि पर वो बंसुरी उठाते और ब्रज भूमि में वो शंख बजाते, तो कैसे काम चले? समय अनुसार भगवान ने अपने अस्त्र शस्त्र सबका इस्तेमाल किया। कहीं पर भी किसी से किसी भी प्रकार का झगड़ा, कोई लड़ाई, कुछ भी इस प्रकार की बातचीत नहीं करी, पर वो सबके जीवन में जैसे समाते चले गए। हर एक के कृष्ण बन गए, क्योंकि कृष्यति कृष्यति इति कृष्यति इति कृष्ण, कृष्यति 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 इति आकृष्यति कृष्ण। कृष्ण कौन है? जो तुम्हारे अंदर के विकारों का कर्षण करे। कर्षण माने खत्म, कर्ण चूर्णम, मर्दनम। वो कर्ण को जैसे उसने कंस कंस चूर्णम, कंस को जैसे उसने बिल्कुल चूर्ण की तरह एकदम से उसने खत्म कर दिया। ऐसे ही अहंकार को गुरु खत्म करता है। भीतर का अहम भाव गुरु, जो राक्षसी संपदा है, जो हावी है हमारे ऊपर,
जो मैं करती है, जो अहंकार करती है, तो उस राक्षसी संपदा का गुरु चूरा-चूर कर देता है कि राक्षसी संपदा जिसको तुम लेकर के बैठे हो, जिसमें तुम अंतःकरण में अपने अंदर आसुरी संपदाओं को जन्म देके मैं करता हूँ, मैं करूँगा, मैं नहीं करूँगा तो कोई नहीं करेगा। अभी बताया ना भगवान ने, एक स्त्री ने कहा मैं मर जाऊँगी तो मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? तो भगवान ने कहा तुम डाई बिफोर यू डाई, मर के देखो तुम्हारे घर के सब काम चल रहे हैं। पर तुम अपने को खुद एहसास कराती हो, मैं हूँ, मेरे को नहीं भूलना, मैं हूँ, मेरा एग्जिस्टेंस है। लेकिन मैं नहीं हूँ, ये बन करके रहो और देखो सब काम परमात्मा करता है। और किसी के भी मर जाने पर तुम जो जीवित लोग हो तुमने देखा होगा कि किसी के भी मर जाने पर कभी-कभी हमारे एक अपने फ्रेंड थी बहुत अच्छी, रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ हुई। रोड एक्सीडेंट में जब ये जा रहे थे कहीं पर हाईवे पर, तो पहले उसी एक्सीडेंट में दोनों ही गिरे नीचे, वाइफ हस्बैंड में कोई एक जना और भी था उसका रिलेटिव। तो हस्बैंड की डेथ हुई। हस्बैंड की डेथ उसने देखी सामने से, वो भी रोड पर ही पड़ी थी। हस्बैंड की डेथ उसने सामने से देखी और उसका नाम लेते-लेते उसके प्राण भी छूट गए उसी समय। दोनों माँ-बाप गए, बच्चे 2 घर पर थे, एक शायद साथ में था, पर जो 2 घर में थे, उसकी शादियाँ हुई, बड़े हुए, हम लोग के सामने उनकी शादियाँ हुई, उनके मामा लोग, उनके चाचा लोग, उनका ननिहाल, उनका ददियाल, बल्कि जिसका कोई नहीं होता है, उसका परमात्मा होता है। वो पूरी तरह आकर के सब खड़े हो गए, बोला ये मत समझना कि इसका कोई माँ-बाप नहीं, हम बैठे हैं। पड़ोसियों ने कहा इसके लिए हम बैठे हैं, हमें काम बताइए। सब जैसे उसके काम के लिए जुट गए, तो हमने देखा जिसके माँ-बाप नहीं है, जिसका कोई नहीं होता, जिसको उसका ना खुदा, उसका खुदा। लेकिन जब मनुष्य के भीतर में एक अहम भाव ये जमा हो जाता है, मेरे बिना काम नहीं होगा, तो वो दुखी-दुखी होकर संसार से जाता है और दुखी-दुखी होकर संसार से निकलता है। फिर लास्ट में भी तुम मेरी पत्नी का ख्याल रखना, मेरे बेटे का ख्याल रखना, तुम ये करना, तुम ये करना, तुम ये करना, बहुत सारी चीज़ें सोच कर के वो उसके ऊपर ही वो चलता रहता है। तो जब बहुत सारी चीज़ें सोच कर के उसके ऊपर चलता है कि तुम इसका ख्याल रखना, तुम उसका ख्याल रखना, यानी पूरी तरीके से वो उनका उसमें जाकर के अपने आप को पूरी तरीके से समा देते हैं। बस इतनी सी चीज़ जब तुम्हारी समझ में आ जाएगी, अंतःकरण के भीतर में, जब तुम्हें बिल्कुल अंदर में ये चीज़ तुम्हारे पल्ले पड़ जाएगी कि हमको भक्ति में गुरु के साथ जुड़ जाना है। बाकी दुनिया के काम ऑटोमेटिकली चल रहे हैं, कल भी चल रहे थे, आज भी चल रहे, आगे भी चलेंगे। तो क्या कर्म नहीं करना है? कर्म भी करना है, पर कर्म में कभी अटको नहीं। जो तुम बोलते हो हम नहीं निकल सकते, वो अटकाव है। हम नहीं चल सकते इस रास्ते पर, ये अटकाव है। कुछ रास्ते पर चल कर के भूल गए, फिर वहीं अटक गए, फिर वहीं ठहर गए, ये अटकाव है। तो अटकाव और भटकाव बहुत मिलते हैं। आपने कभी देखा होगा, ये नदियाँ जब समुद्र से मिलने के लिए चलती हैं, तो बहुत-बहुत रास्तों पर भटक भी जाती हैं। पर जहाँ भटकती हैं, वहाँ पर भी जल देती हुई फिर आगे बढ़ जाती हैं। और आगे चलते, 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 चलते कितनी हैरानी की बात है कि पानी जड़ होने के बाद भी प्यास बुझाता है। हम कहेंगे तो तत्व है ना, ये 5 तत्वों में आता है। हमारी प्यास अंदर की बुझाता है। हमको बाहर से स्नान करने के लिए पानी मिलता है, कार्य करने के लिए पानी मिलता है और ये पानी अपना ड्रेनेज खुद ही ढूँढता है, अपनी मेहनत करके समुद्र से जाकर के मिलता है। कभी तुमने अपने पानी को कभी मोबाइल करके नहीं बताया कि समुद्र इतनी दूर पर तुम्हें महाराष्ट्र में मिलेगा या इतनी दूर पर तुमको मैड्रास में मिलेगा, चेन्नई में मिलेगा। पानी अपनी तलाश खुद ही आगे बढ़ते-बढ़ते ये खुद जाकर के समुद्र से मिल जाता है। तो भक्ति अपनी पहचान खुद ही बनाती है, खुद ही बढ़ती है। ज्ञान को पहचान बनानी पड़ती है, कर्म को भी मेहनत करनी पड़ती है, पर भक्ति को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। हनुमान ने अपनी शक्तियाँ भगवान राम को समर्पित कर दी। शक्तिशाली था, बहुत शक्तिशाली था। जामवंत ने उसकी सोई शक्तियों को जगाया भी, पर भगवान हनुमान ने अपनी शक्तियाँ राम की भक्ति से जोड़ दी, तो उसकी शक्ति का रंग निखर गया। तो भीतर में तुम्हारे जो भी कलाएँ हैं, गाने की, बोलने की, बनाने की, जो भी है, जब हम एक शुद्धता से उनको जोड़ देते हैं, गुरुत्व से उसको जोड़ देते हैं, तो अपने आप ही उसका जो है भार परमात्मा सँभालते हैं, फिर तुमको उसका अहंकार कभी नहीं। नहीं तो अभिमान इस रास्ते पर सबसे बड़ी रुकावट, बड़े में बड़ी रुकावट। और गुरु का प्रेम तुम्हारे साथ अंग-संग है, ये फ़ील करो। वो मेरे से अलग न था, न है, न कभी होगा। इतना पक्का याद करो, मेरा गुरु मुझसे कभी अलग हो ही नहीं सकता। तो इतना गुरु पर अपना विश्वास रखो, अपने प्रेम पर विश्वास रखो, क्योंकि प्रेम बिना दुनिया में कुछ भी नहीं।
पार्वती माता शिव से पूछती है ना, आप कहाँ रहते हैं? क्या आपकी प्रकृति है? आप क्या करते हैं? तो शिव जी ने क्या बोला? बोला प्रभु के लिए कि कहाँ रहता है? बोला प्रभु समाया सब घट में जाना। प्रभु समाया सब घट में जाना। मैं जानता हूँ प्रभु घट घट में, लेकिन प्रेम से प्रकट होए ये मैं माना। शिव अगर देखा जाए तो प्रेम के पुजारी नहीं है। उनका स्वरूप, उनके वस्त्र, उनका जो श्रृंगार है, ये सब अंगार का श्रृंगार जो करते हैं, उनको तुम कैसे समझोगे कि इनके भीतर भी कोई प्रीत होगी? लेकिन अगर प्रीत न होती तो पार्वती उनकी प्रीत में कैसे आती? इतने जन्म लेके 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 कैसे वो उनके पास में फिर वापस आई? कैसे आकर के उन्होंने अपना पूरा सिद्धिदात्री का रोल पूरा किया? तो जब इतने जीवन के भीतर में तुम चलते रहते हो, सब तरफ से तुम प्रेम की बातें सुनते हो, फिर भी प्रेम से सुने सुने क्यों रहते? प्रेम था सुना जिसको देखूं तो उसको मैं उसके ऊपर तलवार चलाऊं। ये भजन आता है कि प्रेम की सुनी जिसकी हृदय में देखूं तो उसके ऊपर मैं तलवार चलाऊं, यानी उसकी गर्दन को मैं। और बाबा फरीद के लिए रोज चलता है। बाबा फरीद जब भी किसी पे प्रसन्न होते थे तो जोर से कहते थे, जा तुझे इश्क हो जाए। दुनिया से नहीं, दुनिया के इश्क में तो तुम गिरे ही पड़े, वहां पर तो गिरे ही पड़े। किसने कहा तुम्हें इश्क करने के लिए? क्यों गए? दुनिया की भीड़ में तुम गए क्यों? जब बचपन से लेकर के तुमने गुरु का ज्ञान सुना, आंख में आंख गुरु के डाली, तो दुनिया के इश्क में तुम फंसे क्यों? इट इज योर मिस्टेक। इट्स नॉट बाय चांस, इट्स योर मिस्टेक। बाय चांस नहीं, बाय मिस्टेक। और इस मिस्टेक का मुआवजा तुमको देना पड़ेगा, परमात्मा भी पूछेगा। मैंने तुम्हें गुरु का साथ दिया, तुम्हें तुम्हारा मनुष्य का जन्म दिया, तुमको बुद्धि दी, फिर दुनियादारी के इश्क में तुम गाय के लिए फंस गए, फिर उसके चक्कर में तुम क्यों उलझे? और जब एक बार तुम चक्कर में उलझे तो तुम हो जाए घन चक्कर, फिर घन चक्कर की तरह पूरी उम्र चलते 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 कहाँ से कहाँ पहुंचते उसका पता नहीं। पर गुरु के प्रेम में जब पढ़ते हैं तो दे फॉल इन लव एंड वी राइज इन लव। गुरु के प्रेम में हमारी चढ़ावट होती है, ये उसकी पहचान है। दुनिया के सब प्रेम तुमको गिराने लगे। ये मेरा मित्र है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे भाई का दोस्त है, ये मेरा भाई है, ये फला ये है, मैंने इसको बहन बनाया, ये मेरी माँ जैसी है। तुमको किसने कहा कि तुम किसी से रिश्ते बनाओ? किसी ने कहा? किसके रिश्ते? क्यों रिश्ते? किस तरह की रिश्तेदारी? किसके लिए तुमने रिश्तेदारियां बनाई हैं? ये परिवार तुम्हें मिला सबसे प्रेम करने। एक से तो इतनी रिश्तेदारी गहरी होती है, नाम सुनते ही चेहरे पर चमक आ जाती है। एक के साथ में उसी परिवार के अंदर उसका नाम सुनते ही तुम्हारी आंखों पे एकदम जैसे खून उतर आता है। तो प्रेम कहाँ है? प्रेम माने सर्व से एक साथ प्रेम करे सबके साथ में। रह भली तू सब सा अटक जी, पर मन न अटकाए सतगुरु देव। गुरु जो हमारे लिए देवों का देव है, कहीं भी अपने मन को उससे उसके अलावा किसी से भी मन अटकने न पाए। दिन भर अपने चित्त को नाखूनों से छीलते रहो कि मन किसी प्यारे में या किसी प्यारे से अटक तो नहीं रहा। अटकने की भूमि पर तुम्हें पहचान तो होती नहीं, क्योंकि तुम खाली हो। जो व्यक्ति गुरु से भरा हुआ होता है उसके पास तो दुनिया भर के कामों के लिए टाइम नहीं होता। बोलता है आई हैव नो टाइम, हम फालतू के कामों के लिए नहीं बने, मेरा मकसद ऊंचा है। तो जो मकसद ऊंचा रख करके चलता है, ऊंचाई की तरफ चलता है, तो अपने मकसद को वो ऊंचा रख करके आगे बढ़ते 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 अपने काम को चलाता जाता है और चलाता ही चला जाता है। अब हम लोग चल रहे थे ये सुनहरे बोल की तरफ। इसमें दादाजी के पॉइंट थे जो 3-4 आज पढ़ दे रहे हैं, क्योंकि अभी फिर 10:30 से दादा भगवान का सत्संग है, जन्माष्टमी का दिन है। दादाजी का आशीर्वाद जरूर लें। धन से आदमी नहीं बनता है, धन उससे बिगाड़ जरूर सकता है। सोचना बंद करो, केवल भगवान के साथ घूमकर प्रकृति का आनंद लो। तब तुम्हारी सारी चिंताएं परेशानियां खत्म हो जाएंगी और तुम निश्चिंत हो जाओगे। 171 मेरा आनंद परिस्थितियों पर आधारित नहीं है, वरन मैं किसी भांति परिस्थितियों का मुकाबला करता हूँ, इस पर आधारित है। आज का लास्ट 172, जो कुछ बदला नहीं जा सकता उसे बदलने का प्रयत्न मत करो, जिसको नहीं बदल सकते उसको सहन। पहली पहली पॉइंट बहुत दिनों से चल रही है कि धन से आदमी बनता नहीं, बिगड़ता जरूर है। अभी दादाजी ने पूरा तुम्हें बताया कि कितने कितने धनवान व्यक्ति कितना मारपीट करते हैं, आखिरी में लड़ाई झगड़े छोड़ करके जाते हैं, बहुत सारी चीजें छोड़ करके जाते हैं, अंत में उनको लड़ाई झगड़े मिलते हैं, कोर्ट कचहरियां, बच्चों को भी कोर्ट केसेस मिलते हैं, फिर वो भी आपस में द्वेष करके उनकी भी जिंदगी
पूरी उनकी जिंदगी कोर्ट में जाती, जब देखो तब कचहरी में बैठे, जब देखो तब कचहरी में, क्योंकि संपत्ति विवादों का मकसद बन जाती है कि ये मेरी संपत्ति है। अगर तुम छोड़ दो, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहा है, अगर तुम छोड़ दो उसको, तो तुम्हारा भी काम छूट जाएगा, तुम्हारे पास में और है, तुम सुखी रह सकते हो। लेकिन तुम उसी के पीछे जब तुम पड़ जाते हो, तो तुम्हारी हालत होती है। हमने तो बॉम्बे का देखा था, अपने सामने पूरा केस देखा। सीरॉक होटल था, वहां पर अक्सर करके हम लोग जाते थे कभी कभी, ताजमहल होटल, सीरॉक होटल, मशहूर होटल थे वहाँ के। और वो सीरॉक होटल जो था, ये एंशियंट उसमें नहीं बना था, एंटीक उसमें नहीं बना था, ये मॉडर्न जमाने के हिसाब से बना था। नीचे पूरा जिम का सेंटर बना था, स्विमिंग पूल था, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस वर्कआउट करने जिम में और स्विमिंग करने के लिए आते थे, और वहां पर अपना एक एक महीने का या पूरा साल का पैकेज दे करके बहुत एंजॉय करते थे। दूर दूर से लोग आकर के वहां पर रहते, दूर दूर से लोग। एक मंजिल उसकी ऐसी थी जो बिल्कुल धीरे 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 करके घूमती भी रहती, ऐसी मंजिल थी। मल्टी स्टोरी थी सीरॉक होटल, मल्टी स्टोरी, जबरदस्त। यहाँ तक कि ये चार भाइयों का मिला हुआ था, चार भाई थे कि तीन थे, चार भाइयों का मिला हुआ। चारों ने सामान मिल करके जब बनाते हैं, तब तो बड़े प्यार से ही बनाते हैं ना, ऐसे थोड़ी बनाएंगे, और आपस में मिल करके बरोबर की हिस्सेदारी करके। लेकिन जब उनमें से कोई एक बंटवारे का टाइम आया, तो वो कहे कि मैं साइन नहीं करूंगा, मैं तुमको इसका पैसा नहीं दूंगा, मैं ऐसा नहीं। धीरे धीरे करके वो सीरा होटल पे ताला लग गया। इतनी अच्छी बनी हुई होटल थी, बिल्कुल फॉरेन बेस्ड के ऊपर, दुबई बेस्ड ऊपर, इतनी सुंदर होटल बनी हुई थी, मल्टी स्टोरी, एक एक रूम उसका देखने वाला, एंशियंट एंड मॉडर्न दोनों चीजें उसमें मिक्स करके उसको बनाया गया था। दोनों तरह के इंजीनियर, हर चीज के इंजीनियर, हर चीज के इंजीनियर ने बैठ करके उसको बहुत अच्छे से सब काम किया था, बहुत ही खूबसूरती से सब काम किया। लेकिन बहुत ही खूबसूरती से करने के बाद भी इतनी खूबसूरती से करने के बाद जब झगड़ा हुआ, तो उसके ऊपर जब कोर्ट कचहरी का केस चला, तो ताले लगे। अब ताले कब खुले? तो केस जीते। केस कैसे जीते? जब अगला भी परस्यू करे, एक जा रहा है दूसरा परस्यू नहीं कर रहा, उपस्थिति नहीं। करते 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 वो बिल्कुल एकदम प्रॉपर्टी बर्बाद हो गई। यहाँ तक कि उसके पास में दुबई से ऑफर आया, क्योंकि वो बिल्कुल बैंड स्टैंड की बीच के किनारे बनी। दुबई से उसके पास में ऑफर आया कि 1 अरब रुपया तुमको देते हैं, तुम होटल ये जैसी है उसी टाइप उसमें तुम हमको दो। क्योंकि जिसको खरीदना था उसको अंदर का पूरा पता था, वो भीतर कई बार रह चुका था। 1 अरब का उसने उसके सामने पेशकश रखी। बच्चे जो थे, चारों भाइयों के जो बच्चे थे, उनको पता लगा, तो उन्होंने तो बड़ों से लड़ना शुरू कर दिया कि हम लोग घर में खाली बैठे हैं, हम लोग के पास तो कोई काम नहीं है, हमें कोई बिजनेस करना है, हम सबकी स्टडीज पूरी हो चुकी हैं, हम कहाँ तक क्या काम करें, हमको कुछ काम करने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन एक दूसरे को कहे तुम उससे बात करके आओ, दूसरा तीसरे को कहे उससे बात करके आओ। बेचारे बच्चे बात करते 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 करते, बड़ों से बात करते 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 इतने थक गए। उसमें से एक भाई ऐसा था, अड़ियल, बोला मैं साइन नहीं करूंगा, मैं मर जाऊंगा पर साइन नहीं। बेटे ने उसको बोला कि पिताजी आप साइन करते हो कि नहीं? आप साइन करो, हम लोग को जो मिल रहा है बराबर का मिल रहा है ना। नहीं, मुझे बराबर से ज्यादा चाहिए, मैंने मेहनत करी है, मैं वहां बैठा हूँ, मुझे जब तक इतना हिस्सा नहीं मिलेगा मैं साइन नहीं करूंगा। बेटा भी रात भर पता नहीं उसके दिमाग में क्या सूझी, क्या उसके भीतर में आई, उसने बाप के रिवॉल्वर से ही बाप को रात में शूट कर दिया, और पुलिस को फोन कर दिया कि मैंने अपने बाप को शूट कर दिया है। और अपने बाकी जितने भी उसके भाई थे, चाचा के लड़के हुए सारे, उन सबको बुला करके बोला, मैंने तुम सबका रास्ता क्लियर कर दिया, अब मैं जेल की तरफ जा रहा हूं। तुम समझ सकते हो कि प्रॉपर्टी का अंत क्या। और हम लोगों को इसलिए ये पता है कि वो लेडी खुद सत्संग में आती, वो खुद इतनी परेशान थी। एक बार हम खुद उसके घर में भी गए थे, बिल्कुल दादी पुनवानी की तरह वो लगती थी देखने में। एकदम व्हाइट साड़ी, रॉयल, इतनी सॉफ्ट हार्टेड, इतनी स्वीट स्पोकन। जब उसके घर में गए, तो उसका घर भी बिल्कुल महल की तरह बना हुआ, यानी कमरे 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 होटल की तरह, महल की तरह नहीं, होटल की तरह। कमरे कमरे कमरे, कमरों पर नंबर्स लिखे हुए थे। अब घरों में नंबर्स लिखे रहे बड़ी मुश्किल बात है, भाई इतना बड़ा घर होगा, तभी कमरों के ऊपर नंबर है कि कौन से कमरे में कौन सी चीज जानी। तो हमने देखा, हमने उनसे पूछा ऐसे बातों बातों में, बच्चे कहाँ रहते हैं? बोले साथ रहते हैं। कहाँ रहते हैं? इसी घर में रहते हैं, ऊपर रहते हैं, वो इधर रहता है, उसका ये कमरा, उसका ये कमरा।
हमने कहा फिर तो आपके यहाँ रौनक लगी रहती होगी। बोला एक भी बेटा मेरे से मिलने नहीं आता है। अगर मैं कभी बीमार पड़ती हूँ और किसी बेटे को मुझसे बात करनी होती है, तो वो फ़ोन पर मुझसे पूछता है। बगल के कमरे से मुझे फ़ोन करता है कि आपकी तबीयत सुनाए ठीक नहीं है, कोई डॉक्टर चाहिए, कोई नर्स चाहिए या आपको गाड़ी कितने बजे चाहिए? बोला ये परिवारों का हाल हो जाता है, तो धन कोई अच्छी चीज़ नहीं है। पता नहीं भगवान ने ऐसा बनाया क्यों? ऐसी माया बनाई, मनुष्य उसके पीछे दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है। ये निरर्थक ऐसी दौड़ है कि गाजर गधे के आगे टांग दी है और गधा गाजर को लेने के चक्कर में भाग रहा है। गाजर उसको मिलनी नहीं, क्योंकि वो तो उसकी नाक के आगे, उसकी आँख से 1 फीट आगे। जितना भी दौड़ेगा गधा, गाजर और आगे, फिर और दौड़ेगा, फिर गाजर और आगे। तो ये मनुष्य की हालत है। धन कभी भी किसी को संपूर्ण नहीं कर पाता, पूर्ण ही नहीं कर पाता, तो संपूर्ण क्या करे? तो धन निधन तक पहुँचाए, इसलिए जितना तुम्हारे पास है उसमें खुश रहो, खाओ-पियो और सबको बाँट करके चलो। बाँटने वाले को परमात्मा देता है, रखने वाले का राख कर देता है। आपने कई बार अभी इधर जब तुम्हारा डीमोनेटाइज़ेशन हुआ तो सुना होगा कि किसी ने 40 लाख यहाँ दिए थे, सामने वाला खा गया। वीसी में पैसा लगाया था, खा गया। कमेटी में पैसा डाला था, उसका पैसा डूब गया। क्योंकि सामने वाला कहता है कि बताओ तुम मेरा क्या करोगे? मैं पैसा नहीं दूँगा। अगर 4 फ़ोन के बाद 5वाँ किया, तो मैं मोदी साहब को मैं फ़ोन कर दूँगा। अब तुम क्या करोगे? उसके ऊपर कोई प्रेशर डालोगे? नहीं डालोगे। तो ऐसा पैसा कहाँ जाता है? डूब जाता है। उसके डूबने के लिए क्या तुमने इतनी मेहनत करी? और जो धन तुम्हें डूबने से बचा सकता है, उसके लिए तुम्हारे पास में टाइम नहीं है। हाय टाइम नहीं, हाय टाइम नहीं, हाय टाइम नहीं। तो आज के दिन पर, जन्माष्टमी के दिन पर ये अपना ये संकल्प करो कि कहीं पर भी भगवान कृष्ण ने किसी धन को जोड़ने के लिए काम नहीं किया। वो जब ब्रज में थे तो उनका धन गौएँ थी, उसको सँभाला। मथुरा गए, राज सिंहासन ले सकते थे पर नहीं दिया, उन्होंने उनको दे दिया। द्वारका जीती, द्वारकाधीश कहलाए, कितने दिन, कितने पल द्वारका भी छोड़ी। देखा अभी द्वारका डूबने वाली है। सब अपने लोगों को उसने बाहर कर दिया और स्वयं भी बाहर हो गया। ऐसे रण को छोड़ कर के भागा, युद्ध को छोड़ कर के भगवान भागा, कि वहीं से उसका नाम पड़ गया रणछोड़। ये भी उसकी एक कला थी कि जिस वक़्त युद्ध सामने भयंकर हो और तुम्हारा हारना निश्चित हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, उस वक़्त उन लोगों के साथ टकराने की जगह मैदान छोड़ कर के युक्तिपूर्वक मैदान छोड़ कर के निकल जाना। रणछोड़ भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़। वो उस वक़्त वो सामने के युद्ध को छोड़ कर के भागे। कौन से राज्य को उन्होंने अपना बनाया? क्या मथुरा का बनाया? मथुरा का बनाया कि द्वारका का बनाया? कहाँ का बनाया? प्रत्येक जीतते गए, सबको देते गए, देते गए, देते गए। अपने को फ्री रखा, कोई संग्रह नहीं पाला, कोई संग्रह नहीं पाला। तो जब कोई संग्रह नहीं पाला, तो कृष्ण भगवान के दिन पर अपने जीवन में भी संग्रह का ग्रह अगर है, तो उसको आज अभी इसी टाइम पर उसका तुम त्याग करो। बुराइयों का त्याग करो, ये संग्रह का ग्रह। मुझे और चाहिए बिल्कुल खत्म करो। जो मिला है, जितना मिला है, आई एम सेटिस्फाइड, फुली कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट एक ऐसा वर्ड है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। तृप्त, मैं बिल्कुल तृप्त हूँ। असंतुष्ट व्यक्ति, इसने ये किया, उसने ये किया, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है? तेरा की, तुम क्यों किसी के मसले में पड़ते हो? किसी की जादूगरी में, किसी की बातों में तुम जाते क्यों? फेसबुक चेक करेंगे, ये चेक करेंगे, तो ये चेक करेंगे, पता नहीं कितनी दुनिया की बातें करके उनके अंदर तुम पड़े हो। जो जैसा कर रहा है, उसका फल उसी को मिलेगा। तुम क्यों किसी के फल के भागीदार हो? इसीलिए अपने को अलूफ करो, अलग करो, निरासक्त भाव में आओ। तो जब तुम वैराग्य के भाव में आते हो, निरासक्ति के भाव में आते हो, तो बाहर की माया तुमसे छूटती जाती है। कृष्ण भगवान जैसे रहे, सबको आकर्षित किया, ज्ञान की बंसी बजाई, प्रेम की बंसी बजाई, लेकिन फिर किसी में अटके भी तो नहीं, ये गोपियों में अटक करके वहीं बैठ गए, उसके बाद भागे ही नहीं, कहीं गए ही नहीं। जब उनके सामने मथुरा का काम सामने आया, तो उन्होंने किसी का चेहरा नहीं देखा, न माँ का देखा, न राधा का देखा, न गोपियों और ग्वालों का देखा, न उसने यमुना का देखा। यमुना नदी उछाले मार रही, मृग दौड़-दौड़ करके उसकी तरफ भाग रहे थे। गौएँ इधर से उधर घूम रही थी कि हमारा कृष्ण हमें छोड़ कर के जा रहा है, पर उसने पलट कर किसी को देखा नहीं और किसी को साथ लिया भी नहीं। न किसी को देखा, न किसी को लिया, आगे की ओर चल दिया। तो कृष्ण का जीवन पूरा अंत तक की यात्रा सिखाता है।
अंतिम पड़ाव तक तकलीफें ही तकलीफें, लेकिन वो मुस्कुराहट उनकी और जो मीठी धुन उनके जीवन से नहीं गई, वो आज के दिन का तुम अपनी जो उनकी डेफिनेशन है, उस चीज़ को सदैव अपने साथ कभी भी अपने मन के भीतर में ये मत सोचो कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, हम ये करना चाहते थे। जैसा परमात्मा कराता जाए, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। कभी तुम्हारी गाड़ी ये नहीं कहती है, आज हमारा हज़रतगंज जाने का मूड है, आज हमारा आगरा जाने का मूड है, आज हमारा दिल्ली घूमने का मूड है। तुम जहाँ चाहते हो गाड़ी को ले जाते हो, भगवान जहाँ चाहे, जैसे ले जाए। तो जब भी परमात्मा की मर्ज़ी से चलेंगे तो कुछ भी नहीं लगेगा। आगे भगवान ने कहा कि तुम केवल परमात्मा के साथ घूमो, प्रकृति की मौज लो, लेकिन किसी में भी अटको नहीं। मेरा आनंद परिस्थितियों पर आधारित नहीं है। आनंद को अगर परिस्थितियों पर आधारित कर दोगे, तो परिस्थितियाँ कभी दुखी, कभी सुखी, कभी दुखी, कभी सुखी। वरन मैं जिस भाँति परिस्थितियों का मुकाबला करता हूँ, उस पर आधारित है। तुम परिस्थितियों का मुकाबला अगर हँसकर करते हो, तो परिस्थिति आई और चली गई। आई और चली गई। कितने ही लोगों का भी बीच में ऐसा सुनाई दिया अभी इसके पति का निधन हो गया, इसके पति का शरीर शांत हो गया, इसके पति का शरीर शांत हो गया। कल भी एक ने बात करी उसके पति का शरीर अभी रिसेंटली थोड़ा दिन पहले हुआ है, शायद 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। उसने बात करी उससे हमने पूछा बेटा कैसे फ़ील कर रहे हो? घर में अकेला तो नहीं लगता है? बोला नहीं, बिल्कुल नहीं। दादा ने क्या भर दिया अंदर बिल्कुल पता नहीं। वो जैसे अंदर घूम रहा है। दादा भगवान भीतर घूम रहे हैं, अरे कहीं पति की याद कहीं कुछ बोला कभी एक हल्का-सा अगर एक हल्का-सा झोंका भी आता है, तो लगता है जैसे पिछले जन्म की कोई बात थी। इस जन्म का जो मेरा परमात्मा है, वो मेरे साथ में वो कभी भी मेरे को छोड़ के जा नहीं सकता। तो ये कौन है जो भीतर में जाता है? ये कृष्ण टेढ़ा होकर भीतर में फँस जाता है, भीतर में चला जाता है, फिर भीतर से निकल नहीं और जो निकल जाता है भीतर से, इसका मतलब है वो कृष्ण नहीं था, वो क्षणिक सत्संग का एक आकर्षण था, बाहर का आकर्षण, जो कुछ सालों तक हमें सत्संग से बांधे रहता है। सत्संग बहुत अच्छा है, जीवन बहुत अच्छा है। जिन्होंने जिन्होंने निष्काम कार्य नहीं किया, वो कोई न कोई माया में अकड़ गए या जकड़ गए, वो नहीं निकल पाए, क्योंकि गुरु से उनकी प्रीत बनी, 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 फिर करते, करते, करते जीवन में कुछ और मिल गया, वहाँ भटक गए, रास्ता उनका अटक गया। वो रास्ते से फिर हट गए, फिर सत्संग, फिर वाणी, फिर उसका प्रभाव, वो सब उसके जीवन से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके कम होता जाता है। इसका मतलब है कि सत्संग सुनने के साथ में निष्काम कार्य में जीवन को लगाना पड़ता है। भगवान कृष्ण की पूरी गीता निष्कामता का संदेश देती है, कर्महीन होने का संदेश कहीं पर भी नहीं, कर्म छोड़ने का संदेश कहीं पर भी नहीं, पर कर्म करत होए नहीं करना। कर्म करत हुए नहीं कर्मी। तो जैसे कृष्ण कर्म करते हुए नेक कर्मी हैं, सब चीज़ों से उपराम है, बस इसी तरीके से आप भी कर्म करते हुए सब चीज़ों से उपराम रहें। अपने में इतना आकर्षण तुम पैदा करो कि सब तुम्हारे पास आकर बैठें, ज्ञान की बातें करें, ज्ञान की बातें सुनें। तुम बैठे ही देह में हो तो बात क्या करोगे देह की? पूरे टाइम देह की बात करते हैं। दारा भगवान से कोई पूछता रहा, दारा जी आप कैसे हैं? इतना गुस्सा करते थे। माता भगवान से किसी की हिम्मत नहीं होती थी पूछने की कि अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? इतना गुस्सा करते थे कि सामने के व्यक्ति को डर लगता था उनसे बात करने में कि अभी हमको मार पड़ेगी। लेकिन मार क्यों पड़ती थी? क्योंकि तुमने गलत बात की। वो कहते थे देह की बात मत करो, तुम सामने शरीर को देख रहे हो ना, बस उतना ही काफ़ी है। जहाँ तक तुम पहुँच सको तुम पहुँचो। तुम डॉक्टर हो क्या? तुम ठीक करोगे? शरीर को ठीक करोगे? ये दुनियादारी की भाषा है। जैसे पहले पोस्ट कार्ड डालते थे ना, पिताजी आप कुशल पूर्वक होंगे, मैं भी यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ, आगे समाचार ये है, मेरी नौकरी लग गई, वैसी ही बातचीत फ़ोन पर भी तुम्हारी वैसी ही चल रही है, पोस्ट कार्ड वाली भाषा ही। हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? ये तुम्हारी भाषा है? क्या ज्ञान है, याद आ रही है, कौन-सी बात अच्छी लगी, कौन-सी बात में अटक रहे हैं, कौन-सी बात में उलझ रहे हैं। जब अपनी भाषा तुम्हारी अंदर से सुधरेगी, तभी तो ज़बान की लैंग्वेज भी सुधरेगी, नहीं तो कैसे ज़बान की लैंग्वेज सुधरेगी? जब मन की लैंग्वेज नहीं सुधरी, तो ज़बान की लैंग्वेज भी कभी नहीं सुधरेगी। इसलिए ज़बान की लैंग्वेज को भी पूरा सुधारो। आज की लास्ट पॉइंट है कि जिसको बदला नहीं जा सकता, उसको सहन करो। जिसको तुम चाहते हो कि ये बदल सकता है, उसको बदलने की पूरी कोशिश करो। लेकिन जब तुम जानते हो कि नहीं बदला जा सकता है, तो अपनी पॉइंट को याद करो कि व्हिच कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्यूर्ड। आपके शरीर में मान लीजिए एक आँख ऐसी है जिस जो कम दिखती है, उसका कम दिखने का लेंस लगा है, चाहे तुमने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया, कुछ भी कराया, उसकी पावर उतनी वापस नहीं आई। तो तुम उस आँख को बर्दाश्त करते हुए उस आँख की कोई कंप्लेन
कहीं पर जाकर के रजिस्टर में लिखवा करके आओ। उस आँख को भी तुम वैसे ही तुम कार्य करते हो जैसे तुम दूसरी आँख को सँवारते हो। अगर एक को तुमने काजल लगाया तो दूसरी को भी तो काजल लगाते हो। चश्मा उसके लिए भी तो बनाते हो, उसकी भी तुम ऐसा धुलाई-पुछाई सब करते हो। तो जैसे अपने शरीर में अगर कोई हिस्सा कम काम करता है तुम एक्सेप्ट करते हो। इसी तरह जो तुम्हारे घरों के भीतर में माहौल में, कभी ऑफ़िस में, कभी दुकान पर, कभी कुछ है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को तुम वहाँ से हटा नहीं सकते। घर में ही तुम्हारा बेटा हो, तुम्हारी बहू हो, अगर तुम हटाते हो तो तुम्हारा दिल ऐसे-ऐसे होता है, तुम उनको हटा नहीं सकते। तो जब तुम उनको हटा नहीं सकते हो, तो तुम एक काम करो कि तुम उनको सहन करने की एक आदत डालो कि ये तुम्हारे जीवन के भीतर का मुकद्दर है, इसको तुम्हें बर्दाश्त करना है और बर्दाश्त करने के 2 तरीके हैं, एक हँस के, एक रो के। कड़वी दवाई कड़वा मुँह करके खाओ, तो दवाई भी कड़वी, तेरा मुँह भी कड़वा। अगर कड़वी दवाई अगर मीठी-मीठी करके खाओ, उसके ऊपर चॉकलेट खा लो, तो वो कड़वी दवाई अंदर गई और तुम्हें अंदर में भी जाकर के उसने अपना काम किया। तो जिसको तुम नहीं चेंज कर पाते हो और जीवन में ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से हालात हैं, बहुत सी बातें हैं जो समय पर ठीक नहीं। तुम कहो कि मैं अभी घर से अलग हो जाऊँ, आजकल की लड़कियाँ शादी करती हैं ना, चट मंगनी, पट शादी, पट तलाक, नहीं तो पट मकान या तलाक या मकान। उनको एक चीज़ चाहिए, उनको आज़ादी दे दो, दे आर वेरी हैप्पी। अगर कुछ कह दो, वो तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएँगे। लेकिन जब किसी घर में उनको जाना होता है, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अपने हिसाब से चलेंगे, पेरेंट्स भी उसको बहुत कह देंगे, तुमको ये कहना चाहिए, तुमको वो कहना। अब कहेंगे भी अगर, अगर आपने कहा भी या उसने कहा भी, तो भी बात न बनी तो बल्कि और भी फ्रैक्शंस और भी झगड़े बनेंगे। इसलिए कुछ चीज़ों को सहना पड़ता है। इसलिए जो चीज़ें तुम्हारे जीवन के भीतर में हैं, अगर उनको सहना पड़ता है तो उनको खुशी से बर्दाश्त करो क्योंकि तुम्हारी चीज़ें और कोई नहीं करेगा। कैसे बड़े दादा की बात आश्चर्यचकित लगती है कि उनके पास जब किसी स्त्री ने बोला कि दादाजी मेरा जो पति है ना, वो रोज़ शराब पी कर के मुझे मारता है। दादा ने कहा चुप करो, किसी ने सुना तो नहीं? बोला मैं सबको बताती हूँ, इन सबको पता है, सबको पता है। बोला क्या? ये सबको पता है, ये बात तो किसी को बतानी नहीं थी। बोला सच्ची बात है, कोई झूठ बात थोड़ी है, मैं क्यों छिपाऊँ? जब वो पी करके रास्ते में गिरता है तो क्या पड़ोसी नहीं देखते? सत्संगी भी तो उधर से गुज़रते हैं, उनको भी तो पता है, दूर-दूर से गाली-गलौज करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। बोला मेरे ख्याल से तो तुम्हें किसी को बताना तुम्हें नहीं चाहिए था। तो एकदम से पहले तो दादाजी को देखने लगी, समझ तो गई कि गुरु क्रोध में है, तो ज़रूर मेरे से कोई बड़ी गलती हुई है। बोला क्यों दादाजी क्यों नहीं बताना चाहिए? बोला लोग क्या समझेंगे कि पिछले जन्म में तुम इतनी खराब थी? क्योंकि पिछले जन्म में तुमने उसको सताया, इस जन्म में तुमको वो पिछले जन्म में हो सकता है कि वो तुम्हारा सर्वेंट रहा हो, तुमने उससे बहुत उठक-बैठक कराई हो, इस जन्म में वो तुमसे उठक-बैठक करा रहा है। तुम्हें रोटी दे कर के भी रोटी नहीं खाने दे रहा है, चैन की रोटी खाने नहीं दे रहा है, रोटी खाते टाइम भी तुमको कमेंट करेगा, तुम 2 की 4 रोटी उठाओगे उस पे भी चिल्लाएगा। कई घर ऐसे भी देखे हैं, तो ऐसे लोगों को सहन करने का तरीका सीखो। वाह प्रभु! ठीक है, मीरा को ज़हर मिला, तो भी वो ज़हर का प्याला पी गई ना, अमृत बन गया। बस इतनी खुशी से जब तुम ज़हर के अंदर रहोगे, तो तुम्हें ज़हर भी कभी परेशान नहीं करेगा और तुम उसके भीतर में भी मधुरता से तुम ज़रूर रहोगे। इसीलिए तुम मधुरता से रहोगे, तो तुम उसी मधुरता के भीतर में तुम रहो कृष्ण भगवान की लाइफ है, वैसा बनना तो एक बहुत ही ऊँचा मकसद है, लेकिन तुम उसकी शुरुआत तो कर सकते हो कि मैं कृष्ण जैसा बनने की बजाय मैं कृष्ण तेरा बनना चाहता हूँ। अब तेरा बनने के लिए मुझे क्या-क्या करना है, मैं वो गुण अपने में रखना चाहता हूँ। मेरे भीतर में प्रेम हो, भक्ति हो, किसी से राग-द्वेष ना हो, कम-छोटा ना हो और अगर कोई कम-ज़्यादा करे भी, तो मेरा मन किसी बात पे ना चले। मेरा मन क्यों चले? मैं क्यों अपने मन को चलाऊँ? चित्त में जब दिलबर बैठा है, तो जब चित्त में चितवना उसी की चलती है, तो चित्त चिन्मय की तरफ चला गया, सच्चिदानंद की तरफ चला गया, तो ये संसार की चिंताएँ नहीं करेगा, नहीं करेगा। इसलिए अपने मन को बनाते जाओ और बना करके बिल्कुल उसको परमात्मा के आगे समर्पित करो कि भगवान को तुम्हारा दिल अच्छा लगे, तुम्हारे दिल में बैठना अच्छा लगे, तुमसे बात करना अच्छा लगे, तुम्हारी बातें समझना अच्छा लगे, तुम अपने दिल को ऐसा बनाओ। उसकी चंचलताएँ को खत्म करके उसमें सतोगुण का स्थापन करो। सतोगुण बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ। अभी रात के टाइम में यूपी में क्या होता है?
खीरा काटते हैं ऊपर से, उसको ऐसा ऐसा करते हैं और फिर जोर से उस खीरे को काट के और तेजी से पर्दा उसी समय हटता है भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी के दिन। जो बाल कृष्ण उसका पर्दा हटता है और जोर जोर से कहते हैं बाजा मारो दी बंसी वालों आयो, अभी जोर से शहनाई बजाओ बंसी वाला आया। तो हम लोग बचपन में खीरे को देखते थे, खीरे में कहाँ से कन्हैया निकल कहाँ से रहे, पता ही नहीं था कि इन सब चीजों का क्या मीनिंग होता है। कि खीरे की खोपड़ी कड़वी होती है, खोपड़ी में कड़वाहट होती है, उसकी खोपड़ी को रगड़ो पूरा खीरा मीठा हो जाएगा। तुम्हारे जीवन की कड़वाहट पूरी कहाँ है? तुम्हारे इधर ब्रेन में, उसको निकालो। जब कड़वाहट को निकाल देते हो तो अंदर से तुम्हारी जो मिठास है ये सब की कम। तो ये कड़वाहट को जैसे तुम निकालते जाते हो और मिठास तुम्हारे भीतर आती जाती है, तो अंदर से उसका प्रगटीकरण जो अंदर है, भीतर है, उसका प्रगटीकरण अपने आप होता है। उसके लिए तुमको कुछ पाठ पूजा जतन कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ अपने भीतर की कड़वाहट को निकालो। द्वेष का भाव, द्वेष का भाव, मेरे तेरे का भाव सब निकाल दो। बस भगवान के आगे अपने को समर्पित कर दो, मैं तेरा हूँ, आप जैसे चाहे तुम मुझे वैसे चलाओ। तो जब तुम पूरे भगवान के बन जाते हो तो भगवान भी जरूर तुम्हारी बात की रक्षा करता है, तुम्हारे लिए सोचता है। भक्त का भी भगवान को चिंतन होगा, उसका सफल क्यों नहीं जीवन में। तुम्हारा चिंतन भगवान को रहता है, गुरु को रहता है, याद करता है वो तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो। सबके लिए पता करना पड़ता है ये सत्संग सुन रहा है कि नहीं, वो सत्संग सुन रहा है कि नहीं। सभी लोग सत्संग से जुड़े। बाहर का सत्संग जैसे जैसे टूटता जाता है मनुष्य मायावी बनता जाता है, मायावी बनता जाता है। तभी एक दिन हमने तुम लोग को कहा था कि लॉकडाउन जब ये खुलेगा, लॉकडाउन का मतलब है लॉकडाउन कोई बाहर का तो नहीं है, पर जब हालात सुधरेंगे और आप लोग सब बाहर निकलेंगे, क्योंकि आज भी एक गुड न्यूज थी कि रशिया ने वैक्सीन बना ली है। अब वैक्सीन सही है नहीं है ये तो टाइम बताएगा। बहुत टाइम से सुन रहे थे कि 14 अगस्त को लॉन्च होगा, 15 अगस्त को लॉन्च होगा, तो जरूर ये लॉन्च होगा और लोगों को उससे फायदा पड़ेगा जब उसने अपनी बेटी पर भी उसका इस्तेमाल किया है। लेकिन हमारे राष्ट्रपति तो अभी भी हॉस्पिटल के भीतर में। आज भी देखो कि राहत इंदौरी का कितने मशहूर शायर हैं, कितने मशहूर लेखक, कितने मशहूर कवि, कितनी सुंदर गजलें लिखी है इन्होंने। कैसे उसका शरीर भी कोरोना में गया, हालांकि उसको अटैक्स भी पड़े, लेकिन कोरोना ने कैसे शरीर को ले लिया। तो कैसे कैसे भी बड़े बड़े बहादुर लोग जब दिखाई दे रहे सामने सामने, फिल्म इंडस्ट्री के और काव्य के, लिटरेचर के, विधाओं के, विद्यानी विधा कलाओं के जो तुम्हारे डायरेक्टर जिनको कहना चाहिए, जो विधाओं के ऊपर कमांड रखते थे, वो सामने से निकलते चले जाए। और आज की जनरेशन केवल कपिल शर्मा का शो देख करके खुश है, वो करने नहीं आता। उनमें टैलेंट्स बहुत है, मल्टीपल टैलेंट्स है, मल्टीपल। अगर आप कभी टैलेंट उनका देखो, आइडल देखो, तो आप टैलेंट देखोगे उनके भीतर भरे पड़े, लेकिन उनको दिशा नहीं मिल पा रही कि एक सही दिशा मिले, जिस दिशा में उनका कार्य चले और उस दिशा में वो अपने टैलेंट को दे करके अपना काम करें। तो हम लोगों को अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए कि गुरु ने हम लोग को सत्संग का रैंप दिया है, एक स्टेज दिया है, एक हमको जगह दी है जहाँ पर हम अपने मन के भावों की अभिव्यक्ति खुलकर कर सकते हैं, बोल सकते हैं, गा सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान सहित होना चाहिए। भजन संध्या हम देखते होती है, कई बार हम भजन सुनते हैं, कहते हैं ये भजन ये गा कौन से रहे। कोई सत्संग के भजन इतने कम होते हैं। अब सावन है तो सावन की बदरी के ऊपर भजन गा रहे, तुम्हारे सत्संग में सावन के भजन कम है, बादल बारिश के ऊपर गुरु के भजन कम है, ये सब चीजें कम है। तुम भजन से तुम कैसे तुम जिगजैग हो जाते हो। फिर गानों की तरफ तो छोड़ो, न जाने कौन कौन के गाने, इधर के गाने उधर के गाने, ये सब चीजें जो दुनिया में चल रहे हैं वो अपने ढोलक बजा करके रात को करती रहती हैं औरतें, उनको करने दो, तुम्हारे सत्संग के थोड़े। सत्संग के इतने भजन की किताबें तुम लोग को दी गई। अरे 2019 भजन की मोटी किताब से बढ़कर तुम्हें कौन सा ग्रंथ और चाहिए, कौन सा ग्रंथ चाहिए। सब शहरों के भीतर है, सबके पास नहीं है। जिनको हमने दिया भी नहीं, नहीं है इतना बड़ा ग्रंथ कौन लेके जाएगा, आप ही रखे रहो। फिर आखिर हमारे घर से भी उठा के गए, लेकिन उसमें से भजन गाओ। इधर उधर की क्या तुम लोग गाते हो। जब भी हम बोलते हैं कि शाम के ऊपर भजन गाओ, गीत गाओ, कृष्ण के ऊपर गाओ, राधा के ऊपर गाओ, भक्ति पे गाओ, कितने भजन नहीं, कितने भजनों का संग्रह, लेकिन वो भजन तुमने कभी याद ही नहीं की, कभी तुम्हारा मन ही नहीं। इधर उधर के भजन पता नहीं कहाँ के ला करके तुम गा देते हो और बोलते हो आज हमारी भजन संध्या होगी। तो भजन संध्या नहीं होती है, मनोरंजन संध्या। हर चीज ज्ञान से है, तो हर चीज में तुम्हारा ज्ञान, बिना ज्ञान के तुम्हारा सब काम जीव मनोरंजन के लिए थोड़ी किया है। जैसे ढोलकी वाले जो भजन चलते हैं, वो कीर्तन वाले भजन सत्संग में नहीं चलते।
सत्संग में चलते ज्ञान का, जिसमें कुछ तुम्हें मिल रहा है, भक्ति का रस मिल रहा है, जिसमें तुम डूब रहे हो, सामने वाला भी डूब रहा है, जिसमें तुम्हारी भी आंखें भीग रही हैं, अगले की भी आंखें भीग रही हैं। इस तरह के भजन गाओ जिसमें तुम डूबो और दूसरों को तुम डूबो। इस तरह अगर तुम भीगोगे तो दूसरे को तुम भिगोगे। बाकी केवल तुमने बैठ करके जो कजरी के भजन चलते हैं, सावन के चलते हैं, इसके चलते हैं, उसके चलते हैं, अभी शिव पार्वती के ये भजन है, अभी इनके लल्ला के जन्मदिन के ये भजन है, फिर कृष्ण कन्हई के जन्मदिन के ये भजन। भजन कीर्तन और भजन में बहुत फर्क होता है। कीर्तन माने होता है कीर्ति नाद, एक ही लाइन को दोहराते जाओ दोहराते जाओ दोहराते, उसका नाद चलता रहेगा, तो वही लाइन बार बार चलती रहेगी। और वो उसके लिए था, जब स्त्रियां खाली होती थी तो उनके लिए वो जरूरी था कि वो कीर्तन में लगे, ताकि घर के कामों से खाली थोड़ी हो सके, थोड़ा उनका उनमें मन लगे। पर जब तुम सत्संग में आए तो कीर्तन नहीं, ये भजन है। भजन वो चीज है जो तुमने भोजन खाया उसको पकाने का काम करे, वो पूरा पच जाए। जो तुमने भोजन खाया उसको पचाने का काम जैसे कहते हैं, थोड़ा मीठा खाना चाहिए। अगर शुगर हो तो भी थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा गुड़ आपको खा लेना चाहिए, ताकि जो खाया वो हजम हो जाए। इसलिए जो सत्संग तुमने सुना उसको हजम करने के लिए जिस मीठी गोली की जरूरत होती है उसका नाम होता है भजन। जो तुम्हारे अंदर ठहराव लेके आए, जो प्यार का उमंग भरे, जो इश्क के आंसू लेकर के आए। बाकी ये जो ढोलकी के भजन है तुमने गाए, ठीक है, अच्छा किया, उनके गाने से ही तुम आगे आए, यहाँ पर आकर के तुम इस पद पर पहुंचे। लेकिन अब उनको तुम छोड़ो। अब जो तुम्हारे सत्संग के भजन चलते हैं उनको गाओ, भले तुम देख के गाओ, लेकिन आखिर तुमको याद तो करने पड़ेंगे। और उन भजनों में डूबोगे, बिल्कुल आंख बंद कर लोगे तो सामने का व्यक्ति भी डूब करके भजन करेगा। तो ऐसे भजन तुम करो जिससे लोगों के अंदर एक तार टूटे नहीं, लिंक न टूटे। एक ने गाया दूसरा तैयार बैठा है, कहने की जरूरत नहीं, अपने को अनम्यूट करो, अपने को रोशनी में रखो। हर दिन ये बात हो रही है, फिर सामने का व्यक्ति वही बेवकूफी का सवाल करता है, मेरी आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही। अरे तुम खुद अपनी आवाज को सुन पा रहे हो, और जब तुम्हारी शक्ल दिखेगी तो दूसरे की नहीं दिखेगी, ये तुमको तो पता लग गया। फिर भी मेरी आवाज आ रही, हेलो, हरिओम हरिओम हरिओम, लिंक को बिल्कुल तोड़ देती। तुम्हारे ऊपर कैमरे का स्पॉट पड़ा, इसका मतलब तुम्हें शुरू कर देना है। अगर सामने वाले को कुछ कहना होगा कि तुम अनम्यूट नहीं हो, तो नेचुरली वो तुमको मैसेज दे देगा या वो बोलेगा, तो अपने को अनम्यूट करके बोलने के पहले तो अनम्यूट ही करना है। हमें भी अगर तुमसे बोलना है तो अपने को अनम्यूट करेंगे ना, और अगर नहीं बोलना है तो अपने को म्यूट कर देंगे, म्यूट कर देंगे कि हमको अभी बात नहीं करनी। तो इतनी जनरल बातें महीनों हो गए, ये तीसरा या चौथा मंथ चल रहा है जूम का। जब से लेकर के जूम, सबसे पहले शुरू ही लखनऊ से हुआ, स्टार्टिंग ही इधर से हुआ। तो तुम अभी तक भी छोटी छोटी चीजें, जो लोग बेचारे जूम ऑपरेट करते हैं परेशान हो जाते हैं, तुमको लेक्चर करके समझा के तुम ये करो, फिर लाइट के नीचे आओ, फिर अपनी तुम ऐसा फेस को ऊपर करो, अपना फेस ऊपर है कि नीचे, क्या तुमको सामने के स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा? सामने के स्क्रीन पर हम बरोबर बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, किसी किसी को देखो तो बिल्कुल आराम की मुद्रा में बैठे हैं, आराम की मुद्रा में। अचानक अगर उनके ऊपर जाता है कैमरा, जाकर के पड़ता है, तो पता चलता है भैया ये तो बनियान पहन के घूम रहा है, सत्संग सुन रहे हो। सत्संग सुनने वालों का क्या हाल होता है, उनकी जीवन कैसी होती है, उनको एक शिष्य की परिपक्वता उनके भीतर होनी चाहिए, मेच्योरिटी ऑफ ए डिसाइपल। उसके अंदर डिसिप्लिन होता है, वो डिसिप्लिन गुरु के डिसिप्लिन में चलता है, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलता है। एक भी कर्म ऐसा नहीं करता है जो गुरु को मेरे पसंद नहीं है, क्योंकि उसकी प्रीत अंदर की सच्ची। बाकी प्रीत अगर भटकी हुई प्रीत है, विवादित प्रीत है, बिखरी प्रीत है, तो वो प्रीत तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाएगी, तुम इधर के इधर ही, इधर के इधर ही रह जाओ। आगे बढ़ने के लिए ऐसी प्रीत चाहिए जो भटकी हुई ना हो, जो इधर उधर कहीं पर इसका मन तुम्हारा इधर उधर कहीं बिखरा हुआ है, तो सारी प्रीत तुम्हारी उधर ही छिटक कर। इसीलिए प्रीत से काम लो परमात्मा के भजन का, और ज्ञान से काम लो अपने मन की शांति। प्रीत भगवान को रिझाती है, ज्ञान मन को, इंद्रियों को शांति देता है, उसके अंदर शांति बिल्कुल स्थापित कर देता है, फिर ये शांति भी। किसी ने आज सुबह हमें